हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2018 की भर्ती और 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। संस्कृत डिपार्टमेंट से ये पेपर हुआ था, उसकी हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रश्न आए थे स्कूल व्याख्याता में वो देखने जा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना अच्छा सा कमेंट भी लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आज हम कुल 15% के आसपास देखेंगे, उसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे। आपको बता देंगे ये प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में आए और ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इनको हमेशा तैयार कर लें। बार बार रिपीट करने पे ये याद हो जाते हैं, इसलिए इनको बार बार दोहराना पड़ता है और हर बार ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। इसमें प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्यपुंज, सरहप्पा, शालिभद्र सूरी और स्वयंभू। पुष्यपुंज या पुंड शिव सिंह सेंगर ने माना है और इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र ने प्रथम कवि माना है और स्वयंभू को मानने वाला राम कुमार वर्मा है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है सिद्धांत सार, द्विजदेव, काव्य विवेक, चिंतामणि, श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास, जगद विनोद, पद्माकर। तो इसमें असुमेलित कथन है सिद्धांत सार द्विजदेव की नहीं है। द्विजदेव की रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार चालीसी है। सिद्धांत सार किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस कवि को खटेन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कबीर, सूरदास, केशवदास, चिंतामणि। ये कथन खटेन काव्य का प्रेत, ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और केशवदास को बारे में कहा गया है। इसके बारे में 2-3 और कथन भी शुक्ल के हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये भी शुक्ल ने कथन कहा था। खटेन काव्य का प्रेत भी केशव को शुक्ल ने ही कहा था और खटीन गद्य का प्रेत अज्ञ को बताया जाता है, यह भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? शिवराज भूषण, ऑप्शन नंबर 2 शिवा बावनी, ऑप्शन नंबर 3 भाषा भूषण, ऑप्शन नंबर 4 है छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें टोटल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और 2 उभय अलंकारों का वर्णन देखने को मिलता है। शिवा बावनी भी ग्रंथ है जो प्रशंसात्मक ग्रंथ है, शिवा पे लिखा गया। इसमें कुल 52 कविता लिखे गए और छत्रसाल दशक राजा छत्रसाल पे है जिसने भूषण की पालकी को कंधा दिया था, इसमें 10 कविता हैं। भाषा भूषण ग्रंथ इसका सही उत्तर होगा जो जसवंत सिंह द्वारा रचित है। यह भी एक अलंकार ग्रंथ है, विद्यार्थियों के लिए अलंकार सीखने का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? काव्य निर्णय, रामचंद्रिका, रस रहस्य और ललित ललना। इसमें ये ग्रंथ किन किन के पहले यह चर्चा कर लेते हैं। काव्य निर्णय रचना भिखारी दास की है, श्रृंगार निर्णय भी भिखारी दास की है, रस सारांश भी भिखारी दास की रचना है। इनको हम बार बार दोहराएंगे तो ये याद हो जाएंगे। रस रहस्य रचना कुलपति मिश्र की है, रामचंद्रिका रचना केशव की है और ललित ललाम रचना है जो मतीराम की है। रामचंद्रिका रचना केशव ने
वाल्मीकि ने केशव को सपने में आकर कहा था कि आपने राम कथा तो नहीं लिखी, राम कथा लिखो। तो केशव ने राम कथा 39 प्रकाश में लिखी, एक ही रात में लिखी गई रचना है। ये संवाद पर आधारित है, जो लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। ऑप्शन नंबर 2, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है। ऑप्शन नंबर 3, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था। ऑप्शन नंबर 4, मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका सही उत्तर क्या होता है। उससे पहले ये बता दें कि बिहारी और देव में विवाद का विषय खड़ा करने वाले मिश्र बंधु ही थे, और उसमें देव से बड़ा बिहारी को नहीं मानकर देव को बड़ा माना था, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन नंबर 1, सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनकी प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है। ऑप्शन नंबर 2, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 3, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि थे। ऑप्शन नंबर 4, मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि थे। तो इसमें नकारात्मक कथन कौन सा लग रहा है? वही उत्तर हो जाएगा कि देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त हुई थी, वह रीति सिद्ध में शामिल थे और उन्होंने आचार्यत्व प्राप्त किया था, इसलिए यह कथन असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत कथन है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त थे। ऑप्शन नंबर 2, लक्षण मुक्त कविता की वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। ऑप्शन नंबर 3, रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था। ऑप्शन नंबर 4, आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं थे, परंतु उससे आच्छादित या उनसे प्रभावित थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि इसमें सही कौन सा, आप अपना अनुमान बताते रहें कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है, आपका टॉपिक किस प्रकार से तैयार हो चुका है। इनसे अभ्यास करें, बार बार इनको याद करने की कोशिश करें। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 3, वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। ऑप्शन नंबर 4, बसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसकी विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। इसमें सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, इसमें काव्य शास्त्रियों का विवेचन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 2, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर 3, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें चर्चा कर लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ही वो साहित्यकार थे जिसने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया। इनकी भाषा अंग्रेजी रही थी और सर्वप्रथम काल विभाजन कर और नामकरण भी किया था। इन्होंने 952 कवि सभी हिंदी के कवि शामिल किए थे और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद करने वाले
किशोरी लाल गुप्त थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक कालावधि को ही समाहित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये ग्रंथ राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसका उल्लेख 693 से 1693 की कालावधि का प्रयोग राम कुमार वर्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कालावधि 693 से 1693 ईस्वी तक समाहित की गई है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एग्जाम्स में सर्वाधिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के और बच्चन सिंह के, नगेंद्र के, इन 4 प्रमुख साहित्यकारों के कथन पूछे जाते हैं। इनके मेन कथन याद कर लीजिए, और कथन अगर अलग का पूछा जाता है तो इतना याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मेन कथन भी याद किए जाते हैं, और उनमें जो रिपीट होने वाले कथन ही आप बार बार पढ़ें, उनमें से ही आ जाता है। अगर कोई नया प्रश्न बनता है तो वो सभी का गलत होने वाला है या उसको स्किप करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है। एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है रचनाकार। श्रावकाचार रचना है देवसेन की, परमाल रासो जगनी की, बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की, पाउडदवा राम सिंह की। इनको याद करने के लिए बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इन्हीं प्रश्नों को रिपीट करना, किनकी कौन सी रचना है वो, और बार बार बोल बोल के याद करोगे तब याद हो जाएंगे। जैसे बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, इसलिए 2-3 दिन के बाद इनको रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर ये याद होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आज का अंतिम प्रश्न है। ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 3 रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना साहित्यिक बुक है, हिंदी साहित्य नाम से है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको प्रश्न पसंद आए तो लाइक करें, अच्छा सा एक कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ ही दिनों में हमारे पास अच्छी सुविधा होने पर आपको लाइव वीडियो लाकर उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।